हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। क्या है, तो कर्नाटक सामाजिक जो है आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर जो एक सर्वेक्षण किया जा रहा था, इसका देखो नाम क्या है, सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक। इसका मतलब है समाज में आर्थिक शैक्षणिक वो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती उनकी जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन वहाँ के कई लोगों का मानना है और जो है हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं कि यहाँ पर जो है जाति की जानकारी ली जा रही है, जो कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है, केंद्र सरकार का अधिकार है। और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, वन बाय वन कवर करेंगे। सेंसस के बारे में भी बात करेंगे, सेंसस और सैंपल। तो सरकार बोले कि भाई ये जनगणना नहीं है, या जनगणना ऐसा मान सकते हो, हमने इतना सारा पैसा लगा दिया है और आप आज बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं है, ये जो है लोगों के अधिकारों के खिलाफ है या केंद्र सरकार का अधिकार है, तो ये जो हमने सारा सेटअप कर दिया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। तो सारा हम पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस प्रकार के जो है सर्वेक्षण में, और किन चीज़ों को लेकर के विवाद हो रहा है। तो क्या लिखा है, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जा रहे सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। अब चुनौती किन आधारों पर दी गई है, तो क्या लिखा है, याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि यह आधार अधिनियम और संविधान की बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन है। मामला जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ में ये जो जज हैं वो सुनने वाले हैं। विवाद जो है केवल जाति जनगणना तक सीमित यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जाति का मामला नहीं है, बात यहाँ पर है संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का केंद्र बनाम राज्य। तो यहाँ पर बात इस बात पे हो रही है कि भाई केंद्र का अधिकार है या राज्य का अधिकार है। और डेटा प्राइवेसी, जहाँ पर आधार का नाम आएगा डेटा प्राइवेसी होगा। साथ में आरक्षण की नीति पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है इस सर्वेक्षण के माध्यम से कि भाई इन चीज़ों में समस्याएं हो सकती हैं। अब मुख्य बिंदु देखते हैं, याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है। तो उन्होंने बोला है आधार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? तो हर घर का जो जियो टैगिंग है, नागरिकों के आधार कार्ड से जोड़ना कानूनी प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा ना कि जियो टैगिंग हो रही है घरों की आधार कार्ड के माध्यम से। संवैधानिक आपत्ति यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बोला आर्टिकल 342 जो कि अनुसूचित जनजाति का है, यहाँ पर इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की 2023 की रिपोर्ट के निर्णय लिए बिना यहाँ पर जो है सर्वेक्षण असंवैधानिक बोला जाता है। तरीके से अगर मोटा मोटा निष्कर्ष निकाले तो इनका यहाँ पर कहना कि बहुत सारे जो है संवैधानिक प्रावधान है जिनका जो है राज्य सरकार इस प्रकार के सर्वे करके उल्लंघन कर रही है। कई तो प्राइवेसी के मामले हैं, कई जो है जातिगत मामले हैं, कई आरक्षण के मामले हैं, और जो है अन्य प्रकार के भी मामले इंक्लूड किए गए हैं। अब जाति आधारित सर्वेक्षण, जहाँ पर भी इस प्रकार के सर्वेक्षण की बात आती है तो कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं कि ठीक है, सरकार को जो है नई योजनाएं जो है लॉन्च करने में या जो है लोगों का हित करने में आसानी होगी। लेकिन कई लोग जो है बोलते हैं कि इससे जो है लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पर किस प्रकार के किस जाति के लोग रहते हैं, इससे जो डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ सकता है। तो क्या लिखा है, इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ का 1992 का मामला है, वहां पर बोला गया था कि जाति जो है ओबीसी कैटेगरी में आने के लिए एक क्राइटेरिया हो सकती है। देखो लिखा है यहाँ पर जो है जाति जो है ओबीसी की पहचान का संकेतक हो सकता है कि इस जाति के आप हो तो आप ओबीसी कैटेगरी में आओगे। लेकिन एकमात्र आधार नहीं है ये कि सिर्फ जाति है तभी आप ओबीसी में आओगे। कई बार जो है ऐसा भी देखा होगा, सिमिलर जातियां हैं और कई एक जो है जनरल कैटेगरी में दिखाई देगा, आपको एक ओबीसी कैटेगरी में दिखाई देगा, ऐसा होता है कई बार। तो कानूनी अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला गया है, संविधान के अनुसार जनगणना केवल केंद्र सरकार करा सकती है। आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट में आता है ये। तो राज्य सरकार ने यहाँ पे बोला कि भाई हम जनगणना नहीं करा रहे हैं। जब लोगों को लगा कि जनगणना जैसा ही आप सारा काम कर रहे हो, ये तो केंद्र सरकार का हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह सर्वेक्षण वास्तव में जनगणना जैसा ही लग रहा है। किनका तर्क है, जो भी जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने ये सारे तर्क दिए हैं कि जनगणना जैसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार का पक्ष। यहाँ पर क्या है, सरकार क्या बोली कि भाई सर्वेक्षण बनाम जनगणना में एक डिफरेंस होता है, यह केवल सर्वेक्षण है, हम जनगणना नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि 420 करोड़ का जो है हमने बजट आवंटन कर दिया है, शिक्षक आशा कार्यकर्ता सब कुछ सम्मिलित है, और इतने बड़े स्तर पर चल रही कोई भी प्रक्रिया अचानक से बंद कर देना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। प्रशासनिक और व्यवहारिक रूप से जो है ये क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा।
तो राज्य सरकार जो है इनडायरेक्टली मना कर रही। देखो, सेंसस का मतलब सब, अब कोई सैंपल वगैरह लिया जाता है या सर्वेक्षण होता है तो इसका मतलब जो है किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जो है चयनित किया जाता है। अब अन्य पहलू देखें कौन कौन से आर्टिकल आए हैं। 246 जनगणना का अधिकार केवल किसका, केंद्र का। आर्टिकल 340 बोलता है जो है पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु आयोग नियुक्त करने का प्रावधान यहाँ पर होता है। आर्टिकल 342 बोलता है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची केंद्र अधिसूचना से तय होती है, किसी भी राज्य सरकार को इस प्रकार के काम करने का या इनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। डेटा प्राइवेसी आधार अधिनियम को लेकर जो है बात हो रही है, क्योंकि बोला गया था कि भाई आधार सिर्फ सब्सिडी बेनिफिट सर्विसेज के लिए है, और कई बार जो सिटीजनशिप वाला कंफ्यूजन होता है उसमें भी बोला जाता है कि सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं डीबीटी वगैरह का ट्रांसफर करने के लिए आधार बनाया गया है। ये जो है ना ही किसी लाभ को देने के लिए है, ना ही नागरिकता का प्रमाण है, ना ही जो है यहाँ पर इस चीजों को उठा सकते हैं। दूसरा है सर्वेक्षण में जो जियो टैगिंग है वह आधार लिंकिंग है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं, सर्विलांस स्टेट बन सकता है। सब कुछ जानकारी सारी आपके पास रहेगी। पुट्टास्वामी जो है जजमेंट आया था जो 2017 में, प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू लाइफ के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए बहुत सारे जब भी आधार का मुद्दा आता है आर्टिकल 21 प्राइवेसी ये सारा जो है हमें पता है आता ही आता है। अब ऐतिहासिक संदर्भ देखिए कि इस प्रकार के सर्वेक्षण सर्वे या सेंसस कब कब किए गए हैं। 1931 में आखिरी बार जातिगत डेटा पूरी तरीके से जनगणना में शामिल किया गया था। 2011 की जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। बिहार में आपको पता है अभी हाल फिलहाल में जो है सर्वेक्षण किया गया है और डेटा सार्वजनिक भी किया गया है। जो 2011 का जो सेंसस था उसमें कुछ प्रकार की चीजें हैं। 73% जो है रूरल एरियाज में रहते हैं। 5% से भी कम लोग जो है इनकम टैक्स पे करते हैं। 28 जो है % लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन नहीं है। ये हम 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 75% से लोग ऐसे हैं जो कि 5000 इंडियन रुपीज से भी कम जो है मंथली कमाते हैं। डॉलर्स में बात करें तो लगभग $78 ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो घटते बढ़ते रहते हैं। अब ओनली 11% ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रिज है। 35% लोग ऐसे जो कि लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। ये 2011 का है जो कुछ बहुत डेटा जारी किया गया था, ठीक है। अब राजनीतिक और सामाजिक असर, तो यह मुद्दा सीधे आरक्षण नीति से जुड़ा हुआ ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की पहचान होगी। जातिगत आंकड़े भविष्य की जो है नीतियों और चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। कई राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र पहले ही आरक्षण की सीमा को 50% से पार कर चुके हैं, कहीं कहीं तो 80%, 75% तक ये लोग दे देते हैं आरक्षण। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है 79% का आरक्षण दिया गया, तो उनको रद्द किया गया था। भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। तो अगर ये सर्वेक्षण वैध माना गया तो अन्य राज्य भी जो है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू कर देंगे। इससे संघीय ढांचे, नीतियों और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनका तर्क है कि भाई केंद्र का काम है, तुम शुरू करोगे बाकी राज्य भी पीछे पीछे शुरू कर देंगे, तो केंद्र क्या करेगा। जो हमारा संघीय ढांचा है कि केंद्र के काम अलग है, राज्य के काम अलग है, उसको तो आप खंडित कर दोगे। सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण आखिरकार क्या होता है, तो सामाजिक व आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण जो है एक ऐसा अध्ययन होता है, नाम से पता चला है, जिसमें राज्य की जनसंख्या कितनी है, उनकी जाति या समुदाय क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, ये सारी जो है जानकारी मिलती है, ताकि सरकार को नीति निर्माण में, आरक्षण की नीति की समीक्षा में, कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू करने में थोड़ी मदद मिल सके कि भाई यहाँ पर इस जो है इकोनॉमिक ग्रुप के लोग रहते हैं, इस कास्ट के, इस जाति के लोग रहते हैं, पिछड़े हुए हैं, अगड़े हैं, क्या है, सब जानकारी मिलेगी, उसी हिसाब से योजनाओं को बनाया जाएगा। अब सर्वेक्षण में आमतौर पर क्या क्या चीजें देखी जाती है, तो सामाजिक, जाति, समुदाय, पारिवारिक ढांचा संयुक्त है, एकल है, लिंग अनुपात में जो है सामाजिक स्थिति, ये सारा देखा जाता है। इसके अलावा जो है आय का स्रोत, कहाँ से कैसे कमा रहे हैं, गरीबी की स्थिति, बीपीएल है या एपीएल है, संपत्ति मतलब जमीन, मकान, वाहन क्या कैसे है, रोजगार है कि जो है बेरोजगारी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। शैक्षणिक पहलुओं में देखते हैं कि परिवार के सदस्यों की शिक्षा कितनी हुई है, स्कूल कॉलेज का नामांकन हुआ है कि नहीं, साक्षरता दर कितनी है और ड्रॉप आउट रेट कितना है, ये सब यहाँ पर जो है मेजर
किया जाता है। अब उद्देश्य क्या है, यही है कि भाई जो भी पिछड़े वर्ग हैं, वंचित समुदाय हैं, उनकी पहचान करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं लॉन्च की जाए, आर्थिक असमानता का आकलन करें ताकि लोगों को जो है बेहतर जीवन प्रदान कर पाए, शैक्षणिक स्तर की जो है पहचान कर पाए और पता करें कहाँ पर किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करके वहाँ को जो है वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति की समीक्षा हो पाए कि जो हम आरक्षण दे रहे हैं सच में इस ग्रुप के लोग उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों का एक तरीके से आकलन करने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जो है दो ग्रुप बट गए हैं, जो कि सर्वेक्षण के कुछ पक्ष में है और जो है कुछ लोगों ने बोला है कि भाई ये जो है नियमों कानूनों के विरोध में है। अब एक प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित जो है सही युग्म बताना है। आपको 3-4 आर्टिकल पढ़ाए थे, उन्हीं में से बना दिए हैं। तो आर्टिकल 340 कहता है पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु आयोग नियुक्त करने का प्रावधान। आर्टिकल 342 कहता है अनुसूचित जनजातियों की सूची केंद्र आधारित यहाँ पर जो है द्वारा तय। आर्टिकल 246 कहता है जनगणना का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। अब आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में मार्क करना है कि कौन सा सही विकल्प इसका होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़ेगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।